Hello kids, I am Jia Sani and I teach you English reader of class 7th। कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी बट अब से वीडियोस कंटिन्यू आएंगी। एंड अभी हम हैं चैप्टर नंबर 6 अमन। इस चैप्टर की रीडिंग मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी। एंड अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बुक वर्क का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आप लोगों को नोटबुक में करवा दिया था। एंड अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, अमल व्हाट डज अमल वांट्स टू डू एट द कोर्ट यार्ड। अमल को कोर्ट यार्ड यानी आंगन में क्या करना था। तो चलिए आइए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए आंसर नंबर फर्स्ट है चैप्टर नंबर 6 का। देखिए एक सेकेंड। देखिए चैप्टर 6। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि अमल को कोर्टयार्ड में क्या करना था, मतलब बरामदे आंगन में क्या करना था। तो लिखिए आंसर, अमल wants to be near Amal wants to be near the squirrel, enjoying the outside world at the courtyard। ठीक है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि अमल को क्या करना था कोर्टयार्ड यानी बरामदे में, आंगन में। तो लिखिए अमल वांट्स टू बी नियर द स्क्वायरल एंजॉइंग द आउटसाइड वर्ल्ड एट द कोर्टयार्ड। यानी अमल को, स्क्वायरल का मतलब क्या होता है, गिलहरी। ठीक है, अमल को गिलहरी के पास रहना था, बाहर की दुनिया को एंजॉय करना था कोर्टयार्ड से, यानी आंगन से उसको गिलहरी के पास रहना था और बाहर की दुनिया को एंजॉय करना था। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए वॉट अकॉर्डिंग टू अमल इज़ द पर्पज़ ऑफ द हिल्स। अकॉर्डिंग, अमल के अकॉर्डिंग हिल्स का पर्पज़ क्या है। तो देखिए लिखते हैं इसका आंसर। देखिए आंसर नंबर 2 देखिए, आंसर नंबर 2 है हमारा अकॉर्डिंग टू अमल the purpose of the hills is the purpose of the hills is to raise their hands, to the sky, symbolizing to the sky, symbolizing the majestic presence and ब्यूटी। ठीक है किड्स।
ये है हमारा सेकंड आंसर। दिख रहा है आप लोगों को? देखिए अभी मैं आपको प्रोनाउंस करके भी बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू अमल, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि अमल, वॉट अकॉर्डिंग टू अमल इज़ द पर्पज़ ऑफ द हिल्स। अमल के अकॉर्डिंग हिल्स का पर्पज़ क्या है? तो देखिए अकॉर्डिंग टू अमल, अमल के अकॉर्डिंग द पर्पज़ ऑफ द हिल्स इज़ टू, हिल्स का पर्पज़ है अपने हाथ ऊंचे करना आसमान की तरफ और मेजेस्टिक प्रीशंस और ब्यूटी को सिंबलाइज करना, यानी उसको दिखाना, उसके बारे में ऐसे दिखाना। ठीक है, सो ये है पर्पज़ ऑफ द हिल्स। देखिए अब आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। वॉट लेसन डिड वॉट लेसन डिड अमल टीच द डेरीमैन, हाउ डिड द डेरीमैन लर्न दिस लेसन। अमल ने डेरीमैन को क्या लेसन सिखाया और डेरीमैन ये लेसन कैसे सीखा। देखिए the dairyman advises the dairyman advises Amal to read the books and to read the books and become a learned person। एक सेकंड, ये लीजिए। and become a learned person instead of selling curd door to door। ठीक है, ये देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था कि अमल ने डेरीमैन को क्या लेसन सिखाया और डेरीमैन को लेसन कैसे सीखा। तो द डेरीमैन एडवाइजेज अमल टू रीड द बुक्स एंड बिकम अ लर्नड पर्सन इंस्टेड ऑफ सेलिंग कर्ड डोर टू डोर। वैसे तो आपको इसका समझ आ ही गया होगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखवाया है, बट फिर भी देखिए डेरीमैन ने अमल को एडवाइस दी कि तुम किताबें पढ़ो और एक ज्ञानी व्यक्ति बनो। दही घर घर जाकर दही बेचने की बजाय तुम किताबें पढ़ो और एक ज्ञानी व्यक्ति बनो। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हुज इज़ द पोस्ट ऑफिस एंड वॉट हैपेंड देयर। पोस्ट ऑफिस किसका था और वहाँ पर क्या होता था। तो देखिए आंसर नंबर 4 लिखिए। चलिए आंसर नंबर 4 लिखते हैं। आंसर 4, द पोस्ट ऑफिस belongs to the king। The post office belongs to the king, and in the post office in the post office letters and messages
Letters and messages are received and डिलीवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि पोस्ट ऑफिस किसका है और वहाँ पर क्या होता है। तो देखिए, द पोस्ट ऑफिस बिलोंग्स टू द किंग, मतलब पोस्ट ऑफिस किंग का है। एंड इन द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में लेटर्स एंड मैसेजेस आर रिसीव्ड एंड डिलीवर्ड। लेटर्स और मैसेजेस आते हैं और डिलीवर किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। What request does Amal have for Sudha? Does she accept the request? Explain. अमल ने सुधा से क्या रिक्वेस्ट करी थी, क्या उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी थी, एक्सप्लेन करना है हमें ये चीज़। ठीक है, चलिए लिखते हैं आंसर नंबर 5। देखिए हमारा आंसर 5 है। अमल asks for a flower Amal asks for a flower from Sudha from Sudha for free। ठीक है, but she refuses, comma, Sudha tells Amal that he would have to pay for the flower। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था कि अमल ने सुधा से क्या रिक्वेस्ट की थी। देखिए, व्हाट रिक्वेस्ट डज अमल हैव फॉर सुधा, डज शी एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, एक्सप्लेन। मतलब अमल ने सुधा से क्या रिक्वेस्ट की थी और क्या उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, एक्सप्लेन करना था हमें। तो देखिए अब हमने आंसर लिखा है। अमल आस्क्स फॉर अ फ्लावर फ्रॉम सुधा फॉर फ्री। अमल ने एक फ्लावर मांगा था सुधा से फ्री में, बट उसने मना कर दिया, बट शी रिफ्यूज। सुधा टेल्स अमल दैट ही वुड हैव टू पे फॉर द फ्लावर, मतलब सुधा ने अमल को बोला कि उसको फूल के लिए यानी फ्लावर ख़रीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, सो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारा क्या है। हाँ, व्हाट डज सुधा से शी विल डू ऑल डे इफ़ शी इज़ फ्री। सुधा ने क्या कहा था कि वो सारे दिन फ्री रहेगी, तो वो क्या करेगी। तो चलिए देखते हैं। सुधा से आंसर लिखिए। आंसर नंबर 6 है हमारा। आंसर 6 है, सुधा सैड
Sudha said that she would have great that she would have great times with her doll. Great time with her doll. With the doll. Benny the bride. Benny the bride and Manny the pussycat. ठीक है, चल देखिए क्वेश्चन 6 हमसे क्या पूछ रहा था. What does Sudha say she will do all day if she is free? सुधा ने क्या कहा था कि अगर वह पूरे दिन फ्री रहेगी तो वो क्या करती है. तो देखिए हमारा आंसर है Sudha said that she would have great time with her doll Benny the bride and Manny the pussycat. एक सेकंड रुकिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को. ठीक है, मतलब सुधा ने कहा कि अगर वह पूरे दिन फ्री रहेगी तो वो अपनी डॉल बैनी जो दुल्हन है और मैनी द पुशीकैट के साथ खेलेगी. ठीक है, ये देखिए सारे आंसर्स आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ. एक सेकेंड, ये देख लीजिए आप लोग सारे आंसर्स, अगर आप लोगों को कोई भी आंसर ना दिखा हो तो. ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं. अब हम ये करेंगे. तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंप्लीट द प्रोवर्ब्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. ठीक है, तो फर्स्ट है डोंट. प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, मुहावरों को बोलते हैं. ठीक है, तो प्रोवर्ब्स हमें कंप्लीट करने इस बॉक्स की हेल्प से मैंने कर रखी, मैं फिर भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ. फर्स्ट है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. धुले हुए दूध के ऊपर मत रो. मिल्क आएगा फर्स्ट में. सेकंड है स्टिल वाटर्स रन डीप. सेकंड वाले में डीप आएगा. थर्ड है ए बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बश. थर्ड वाले में बश आएगा. ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9. फोर्थ वाले में 9 आएगा. 5 है लुक बिफोर यू लीप. 5 वाले में लीप आएगा. एंड बेटर लेट देन नेवर. 6 वाले में नेवर आएगा, मतलब कुछ बेटर लेट देन नेवर. एंड देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पेज नंबर 81 पे. ठीक है, सो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है अंडरलाइन द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट ही हैज़ क्लेवर आइडियाज़. तो ही है नाउन वर्ब एंड हैज़ क्लेवर आइडियाज़ वर्ब नाउन. ठीक है, नाउन फ्रेज है. ही नाउन फ्रेज है और हैज़ क्लेवर आइडियाज़ वर्ब फ्रेज. द काउ जम्प्ड ओवर द मून. सेकेंड द काउ नाउन फ्रेज एंड जम्प्ड ओवर द मून वर्ब फ्रेज. द थर्ड है द कैट रन अवे विद द स्पून. द कैट है द कैट क्या है, नाउन फ्रेज और बाकी का है वर्ब फ्रेज. फोर्थ है इट्स वेरी कोल्ड लेट्स सिट इन द सन. सो इट्स और द सन है नाउन फ्रेज एंड बाकी का है वर्ब फ्रेज. फिफ्थ है अ लॉट ऑफ पीपल स्लीप लेट. तो अ लॉट ऑफ पीपल है नाउन फ्रेज और बाकी का है वर्ब फ्रेज. सिक्स्थ है द मदर वॉज अपसेट अबाउट हर चिल्ड्रंस बिहेवियर. तो द मदर और हर चिल्ड्रंस बिहेवियर नाउन फ्रेज और बाकी का वर्ब फ्रेज. सेवन्थ है आई लाइक फ्लाइंग काइट्स. मुझे पतंगे उड़ाना पसंद है जैसे कि, तो उसमें सेवन्थ में आई है नाउन फ्रेज और बाकी के हैं वर्ब फ्रेज. एट्थ है मिस्टर मेहता इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस. तो मिस्टर मेहता है नाउन फ्रेज और बाकी का है वर्ब फ्रेज. अब आप लोगों को इसका मीनिंग भी बता देती हूँ. उसके पास बहुत ही अच्छे और चालाक आइडियाज़ होते हैं.
वो जो काऊ है वो ओवर द मून जंप कर गई। कैट चम्मच के साथ बहुत तेज़ भागी बिल्ली। आज बहुत ठंड है, चलिए कुछ देर धूप में बैठते हैं। बहुत से लोग लेट सोते हैं। माँ अपने बच्चे के बर्ताव से बहुत परेशान है। मुझे पतंगे उड़ाना पसंद है। मिस्टर मेहता एक इंसान जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो अभी हमारा यहीं पे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस ख़त्म होती हैं। ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और 7 चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज। एंड मैंने इसके आप लोगों को रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं करवाए, तो वो मैं आप लोगों को नहीं कराती हूँ। बाय बाय किड्स। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।